वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेटा हम सबसे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपका, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। के बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जो जिसमें हम सेल्स के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। बेटा हम इसका ऑप्शन है ए। साइटोलॉजी में हम सेल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड देन सेकंड है द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। कि बेटा जो हेरिडिटी और वेरिएशंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स में हम विरासत के इल्म का मुताला करते हैं। एंड देन नंबर थर्ड है बेटा, इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्निक। इन बैक्टीरिया के जरिए इंसुलिन बनाने की जो टेक्निक है बेटा वो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। एंड देन बेटा नंबर 4 है द हार्ट पंप्स ब्लड। जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। एंड देन स्टमक डाइजेस्ट फूड। हमारा जो मेदा है स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। एंड द किडनीज एक्सक्रीट वेस्ट। और जो हमारी किडनीज है गुर्दे हैं वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं। वो कहते हैं दिस स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम। ये जो स्टेटमेंट है बेटा ऑप्शन नंबर 1 ए फिजियोलॉजी की एग्जांपल है, ठीक है। एंड देन बेटा नंबर 5 है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। के बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जिसमें बेटा हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं या जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। बेटा टैक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। एंड देन बेटा नंबर 6 है विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस के दरमियान कौन सा स्टेप होता है जो बेटा आता है, ये हम करते हैं। बेटा हाइपोथेसिस के बाद हम डिडक्शंस करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए मेकिंग डिडक्शन। एंड देन बेटा ऑप्शन नंबर 7 है, सॉरी एमसीक्यू नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, ठीक है। बेटा हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। हाइपोथेसिस जो हमारा फर्जी कह सकते हैं जो रिजल्ट होता है या फर्जी हमारा एक आइडिया होता है वो हमेशा ठीक नहीं होता, डिसअप्रूव भी हो जाता है समटाइम, ठीक है। एंड देन नंबर 8 है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के जो करेक्ट स्टेप्स हैं, सीक्वेंस है, तरतीब है, वो कहते हैं आपने इनमें सिलेक्ट करनी है। बेटा सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड देन हाइपोथेसिस देन डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ बेटा नंबर 9 है पीपल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर। वो लोग जो स्मोकी फायर आग के धुएं के पास होते हैं हैड लेस चांस टू द सफर फ्रॉम मलेरिया। उनको मलेरिया होने के चांस बहुत कम होते हैं। व्हाई, क्या वजह है इसकी। तो बेटा बिकॉज मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक। जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, वो स्मोक को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं एंड आर रिपेल्ड और वापिस चले जाते हैं, ठीक है। एंड देन नंबर 10 है एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में एक्सपेरिमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसर्चर, क्योंकि जो एक रिसर्चर है डिसप्रूव मैनी हाइपोथेसिस, बहुत से हाइपोथेसिस को डिसप्रूव कर देते हैं एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड। और सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ हाइपोथेसिस को प्रूव कर देते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड।